हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम आज करेंगे क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 1 के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि जो आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है जो कि नवंबर से दिसंबर में होने हैं और वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होना है और टोटल आपके पास 40 क्वेश्चंस आएंगे और वो 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होंगे। तो चैप्टर 1 का जो एमसीक्यू है वो मैंने लगभग पूरा तैयार कर दिया है। आप इन टॉप 10 क्वेश्चंस को करिए और आपको चैप्टर 1 कंप्लीटली पूरी तरीके से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने हमें बोला है 36 के अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी प्राइम फैक्टर ऑफ 36। तो बच्चे इसका क्या करना है, हमने पहले हम 36 का जो एलसीएम निकालते हैं, आप वो एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए बच्चे, इसके फैक्टर कर लीजिए। 36 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। अगर आपको इस तरह का फैक्टर नहीं आता तो आप एलसीएम निकाल के भी इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो जब आपके पास 2 टाइम्स है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 2। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए ए ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी आप फैक्टर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और प्राइम नंबर हम उन्हें कहते हैं जो किसी दूसरे टेबल में नहीं आते, केवल खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे रखा है और उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये बताना है कि वो जो सॉल्व करके जो आंसर आया है वो अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने हमें दिया है 7 × 11। तो जब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप उसको 13 से करोगे, फिर 15 से मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट में उसमें 15 जोड़ दोगे तो आपके पास पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद आपके पास ये नंबर आएगा। ठीक है, तो अब ये नंबर बताना है आपने, जो आपको नंबर मिला है वो भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है। अब इतने बड़े नंबर में हमें पता कैसे करें कि वो भाज्य अभाज्य, तो इसके लास्ट नंबर को देखना है। अगर इसके लास्ट नंबर में 0 2 4 6 8 और 5 हैं तो ये डेफिनेटली डिविजिबल भाग होने वाली संख्या होगी, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें एक फैक्टर ट्री दे रखा है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपको x और y का मान निकालना है। x हमारा सबसे ऊपर दिया है और y हमारा नीचे की ओर है। तो x और y कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए बच्चे, अगर आपके पास ये किसी चीज़ के दो फैक्टर दे रखे हैं, इसके दो फैक्टर्स ये हैं, यानी जो ये होगा x होगा इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर मिलता है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ बात करें, ये इसका फैक्टर्स है तो इसका एक फैक्टर दे रखा है और एक फैक्टर नहीं दे रखा। तो जब एक फैक्टर नहीं दिया होता तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो आप जब इनको डिवाइड करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी आप इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें HCF 96 ब्रैकेट में 404 इक्वल टू 4 इक्वल टू एलसीएम हमें निकालना है। फिर तो इसका बच्चे एक सिंपल सा लॉजिक होता है। इसमें हमने क्या करना है, जो भी हमें ब्रैकेट में दे रखा है उनको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और हमें HCF दे रखा है 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे, जैसे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में 20, ये 4 आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो 9696 आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने आपको दिया है कि एक इक्वेशन दे रखी है, उसको अगर हम डेसिमल में सॉल्व करते हैं तो वो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है बच्चे, 43/2 और 5 दे रखा है हमें। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 43 2 का मतलब होता है 4 और 5 का मतलब होता है बच्चे 125। क्लियर है। इसके बाद 43 और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने इसको डिवाइड करना है। 43 को बॉक्स में रखना है और 500 को बाहर की ओर लेना है। अब देखिए, अगर अंदर वाली संख्या हमारी छोटी है तो ज़ीरो और पॉइंट लगा के यहाँ पर एक ज़ीरो ले सकते हैं, लेकिन वो फिर भी छोटा है बाहर वाले से, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे, तब एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ले सकते हैं। तो अब 500 का टेबल 8 टाइम्स में 4000, जब माइनस करेंगे तो 300 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और जब माइनस करने के बाद भी आप एक ज़ीरो ले सकते हैं, और ये 6 टाइम्स में 3000, तो पूरी तरह ये सॉल्व हो जाएगा। तो डेसिमल के 3 पॉइंट के बाद वो ख़त्म हुआ है, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें 195 मल्टी और 87 का HCF दिया हुआ है, तो हमें LCM क्या होगा वो बताना है। तो बच्चे इसका एक सिंपल सा फंडा है, इसका एक फार्मूला होता है N1 × N2 = HCF × LCM। आपको ये फार्मूला याद रखना होगा और इस फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आना है बच्चे, तो आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। अब दो नंबर्स दे रखे हैं 195 और 87, और दूसरा HCF क्या दिया हमारा 3, और हमें क्या निकालना है LCM। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा 5655, ये वाला आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें पूछा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर कौन सा है। तो इरेशनल नंबर पता करने के लिए हम देखेंगे क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में उन्होंने हमें √36 दे रखा है। तो बच्चे ये आपको पता ही है, जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये 6 × 6 हो जाएगा, तो जो ग्रुप बना लेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो अगर ये रूट से बाहर आ गया है तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है 0.85। तो जो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। अब चलते हैं डी की ओर। डी में बच्चे देखिए, पॉइंट के बाद वो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 1.43 43 ऐसी 43 43 43 आता जा रहा है। अगर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होते जा रहे हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब आ जाती है बात सी की, तो इसका ऑप्शन है सी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अपरिमेय संख्या है, अगर आपको कोई रूट में नंबर दे रखा हो और एलसीएम लेने के बाद भी वो ग्रुप निकाल के पूरी तरह बाहर ना निकले तो वो अपरिमेय संख्या है, या फिर अगर पॉइंट में दिया गया हो तो पॉइंट के बाद अगर अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं तो वो अपरिमेय संख्या होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमसे बोला है 36 और 108 का HCF क्या होगा। तो ये बच्चे हमारा 1.1 एक्सरसाइज में ही दिया गया है, HCF सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या करना है, 36 और 108 का आपको HCF पूछा गया है। तो 36 के फैक्टर करते हैं, 2 3 6, 6 3 8, 6 3 18, 18 2 36। क्लियर है बच्चे, उसके फैक्टर्स कर दिए। इसी तरह 108 के करते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 3 108। तो सबसे पहले अगर हमें HCF निकालना है तो हम दोनों में देखेंगे कौन से नंबर कॉमन है। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है,
ये 2 ये वाले कॉमन है और ये वाले 3 कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन नंबर है आप वो लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, यानी इसका HCF है 36। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन 9 में हमें उन्होंने 2 पावर वाले नंबर्स दिए हैं और हमसे कहा गया है कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके एलसीएम के लिए पहले हम उन दोनों नंबरों को सॉल्व करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और सेकेंड नंबर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और वहीं जब सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें HCF निकालना होता है, और HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है बच्चे, देखिए ये 2 कॉमन है, ये कॉमन है, ये 3 कॉमन है और ये वाला 3 कॉमन है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है कि पहले हम HCF के नंबर ले लेते हैं सारे, और उसके बाद जो नंबर रह गया है HCF में आने से उसको हम ले लेते हैं। तो HCF में आने से इसके ये सिर्फ 2 रह गया है, तो इसमें हम 2 और ऐड कर लेंगे, तो आपको क्या दिखेगा 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2, यानी ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ 2 मान लीजिए, इसको मैंने शायद मिस कर दिया, गलत कर दिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, आप चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने हमें बोला है कि रमा किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, वहीं रवि है जो कि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाते हैं। तो अगर ये दोनों एक ही साथ दौड़े एक ही जगह से, तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो दोनों एक ही साथ आकर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपने सिंपल सा करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। जो भी 2 नंबर दिए हैं, जैसे एक नंबर दिया हमें 18 और एक नंबर दिया है 12, तो एलसीएम निकालने का एक तरीका और भी है बच्चे, आप टेबल लिखते चले जाइए, जैसे 18, 36, 54, 72। अब 12 का टेबल लिख लीजिए, 12, 24, 36 एंड 48। तो पहला कॉमन मल्टीपल जो होगा, जैसे पहला कॉमन क्या आया दोनों में 36, यानी ये आपका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालने का एक तरीका और है, आपने उन दोनों के टेबल लिखते चले जाने हैं और दोनों के टेबल में जो पहला कॉमन नंबर आ जाएगा वो आपका एलसीएम होता है, या फिर आप एलसीएम निकाल के भी इसका आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी 10 के 10 क्वेश्चन आगे होंगे और आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप उसको देख सकें। धन्यवाद, थैंक यू।